Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Wasim Anwar from Lahore, Pakistan. We are yet again back with an exciting talk show with an amazing personality from India. He is a very young founder from India, and he is very famous and he is doing very good. एंड अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है, मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग टॉक शो के साथ हाजिर हैं। और ये टॉक शो आज का टॉक शो एक टेक्निकल टॉक शो है। और इससे पहले आई थिंक इतना डिटेल सेशन उन्होंने नहीं किया किसी के साथ। और मेरी खुशकिस्मती है कि आज वो यहाँ पर मेरे कहने पर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने मुझे अपना कीमती टाइम दिया है। मैं बगैर वक्त ज़ाय किए उन्हें बुलाना चाहूँगा। उनका नाम है सोनू चौधरी जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत एक प्रोफेशनल वे में बनाते हैं। उनकी वीडियो सब पसंद करते हैं। कहीं से भी जब जब भी उन्होंने वीडियो बनानी स्टार्ट की और पैसे के हवाले से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था ये न्यू है। और उन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी जगह दिलों में बना ली लोगों के लिए। हेलो सोनू, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं अच्छा हूँ। आप बताइए अपने बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सोनू, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे पहले तो जी शुक्रिया। कंग्रेचुलेशन। और ये कि आपकी एक तो हार्ड वर्क और डेडिकेशन है, और एक आप में गॉड गिफ्टेड टैलेंट भी है, जो कि हर किसी में नहीं है। क्योंकि हर कोई यहाँ पर अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन जगह वही बना पाता है जो दिखता है। और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए उन लोगों के लिए जो यहाँ पर नए हैं, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या करते हैं। जी, सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय निकाला इस सेशन को देखने के लिए। और आज का जो सेशन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसके पहले भी बहुत सारे सेशन हमने अटेंड किए होंगे, लेकिन आज का सेशन कुछ यूनिक और कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। जैसे-जैसे सेशन आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे हमें इसके बारे में डिटेल्स में पता चलेगा। तो मैं अपने बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बता दूँ। माई सेल्फ सोनू चौधरी फ्रॉम इंडिया। और आज से कुछ साल पहले मुझे ऑनपेसिव में आने का मौका मिला था। और मैं इससे पहले आपका एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एज़ अ वेबसाइट डिज़ाइनर इस तरीके से फ्रीलांसिंग करता था। और उसके बाद मुझे ऑनपेसिव मिला 2018 के आसपास। उसके बाद मैंने सिस्टम को समझा। उसके बाद धीरे-धीरे मतलब मेरा प्रोग्रेस होता गया और ऑनपेसिव के बारे में भी जानने का मौका मिला। और उसके बाद सोच रहा हूँ आने वाले दिनों में ऑनपेसिव को कुछ दे पाऊँ, मतलब अपना नॉलेज से ऑन पेसिव के जितने भी कम्युनिटी है, उनको भी मतलब एजुकेट कर पाऊँ। और खुद भी सीख के मतलब बहुत सारा डेवलपमेंट अभी करना है। अभी स्टार्टिंग प्रोसेस है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे मैं अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सोनू। अच्छा सोनू, ये बताइए कि ऑन पैसिव का आपका जो जर्नी है उसके बारे में बताएं कि ऑन पैसिव का आपका जर्नी कैसे हुआ। क्योंकि आपकी जो कि फील्ड भी ग्राफिक्स से रेलिवेंट है, तो यहाँ पर कैसे आप अट्रैक्ट हुए, उसके बारे में बताइए प्लीज। जी, ऑन पेसिव में मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है कि मतलब मेरे एक एफिलिएट मार्केटर पार्टनर थे, जिन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग की थी। वो ऑन पेसिव कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जहाँ से हम अपना करियर को बिल्ड कर सकते हैं। तो मैंने उनके कहने पर मतलब एक बार प्रोजेक्ट को देखा। उसके बाद मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया इनिशियल लेवल पे, लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, मैं जब इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट लिया, ऑनपेसिव के टूल्स हो, ऑनपेसिव के वेबसाइट, वीडियोस या वेबिनार अटेंड किया, तो धीरे-धीरे मुझे इसकी ताकत के बारे में पता चला। और आज मैं मतलब और भी बहुत कुछ सीख के मतलब अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा सोनू, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही यानी ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस जी, भी हैं जो लोग कभी नहीं पूछते, लेकिन उनको उनका नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं पैकेजेस के बारे में, कमीशंस के बारे में, वो तो हम पूछेंगे ही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ प्रोडक्ट नॉलेज भी हमें दें कि जो हम प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी जैसे ओ कनेक्ट है, और इसके अलावा हमारी जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वैल्यू क्या है, वो क्या है, उसमें क्या क्या फीचर है, हम उसके बारे में भी बात करें, ताकि जो लोग उसके बारे में नहीं जानते वो उनके बारे में नॉलेज हासिल कर सके। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी, कि जो पहला क्वेश्चन है जो कि लोग मुझसे करते हैं कि पैकेज जो हमें दिया गया है,
क्योंकि लोग सपोज कर रहे थे कि अगर हमें $97 वापस मिल गए तो उसमें कुछ पैसे डालेंगे जी तो 1 मंथ का पैकेज ले लेंगे। तो वो कहते हैं हमें 3 महीने का पैकेज क्यों दिया गया, हमें 1 मंथ का पैकेज क्यों नहीं दिया गया। तो इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालेंगे, कुछ इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिसके बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब जो 3 महीना का पैकेज बहुत सोच समझ के डिसाइड किया गया है। कंपनी चाहती तो 1 महीने का भी रख सकती थी, लेकिन 3 महीने का रखने का एडवांटेज ये है कि हमें मतलब कमीशन एक ज़्यादा मिलने का एक मौका है इनिशियल लेवल पे, ताकि हम लोग बहुत सालों से जो वेट कर रहे हैं उसका रिवार्ड हमें कंपनी दे पाए। इसलिए 3 महीने का शिफ्ट किया गया है, ये 1 महीने से 3 महीने। और साथ ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मतलब कंपनी जो प्रॉमिस हमें की थी कि हमें ट्रैफिक मिलेगा और हमें मतलब एक अच्छा मतलब यहाँ से मौका मिलेगा, अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, तो इसलिए मतलब शुरुआत में किसी भी चीज को स्टेबल होने के लिए समय लगता है। तो इसलिए 1 महीने का ना करके 3 महीने में शिफ्ट किया गया है, ताकि बेटर रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके दे पाए कंपनी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कि 1 महीने 3 महीने का पर्पज ये था कि क्योंकि एक हमारा एक स्टार्टिंग पैकेज था, इसमें बहुत सारी चीजें स्टेबल भी होनी थी, जैसे पेमेंट सिस्टम है और हमारा जो पहली पेड प्रोडक्ट है उसके बारे में भी, क्योंकि कुछ चीजें चेक होती हैं जब आप चीजें बकायदा पब्लिक में लॉन्च होती हैं। आप आईटी में हैं, आपको इस बारे में बेहतर पता है कि तो और ये चीजों के चेक करने के लिए, क्योंकि कंपनी ने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम पहला पैकेज हम अपनी जेब से अदा करेंगे, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट जो बिलिंग साइकिल हम अपनी जेब से अदा नहीं करेंगे। अगर वो 1 मंथ का देते तो इस चेकिंग के चक्कर में अगर नेक्स्ट मंथ तक वो अर्निंग ना होती तो नेक्स्ट मंथ भी हमें पे करना पड़ता अपनी पॉकेट से 1 मंथ का। तो लेकिन 3 महीने यानी एनफ टाइम है इन चीजों को मैनेज करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन और भी होता है कि ये इतना पैकेज महंगा क्यों है 143। तो कुछ लोगों के नजदीक ये है कि ये महंगा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या ये वाकई पैकेज बहुत महंगा है? जी हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे भी लगा था कि ये महंगा है, लेकिन जब मैंने अच्छा से एनालाइज किया तो मैंने एक चीज देखा कि मार्केट में जो डोमिनेट कर रही है अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम, उसकी 10,000 यूजर जो कैपेसिटी वाला मीटिंग का सेशन है, वो आपका 30,000 रुपये महीना और 3.5 लाख सालाना तक जाता है। और अगर 10,000 लोग उसमें एंगेज होना चाहते हैं तो उसमें आपका 5,74,000 का पैकेज एक आता है इंडियन रुपीज में। और अगर सालाना देखा जाए तो 60 लाख के अप्रोक्स होता है। तो उसके मुकाबले जो हमारा ओ कनेक्ट है वो ओनली $125 है, दैट मीन्स 12,000 रुपीज। तो उसके मुकाबले अगर देखा जाए पैकेज महंगा नहीं, काफी सस्ता कर दिया है कंपनी। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कंपैरिजन करें क्योंकि लोग चूंकि असल में एक एक वजह ये भी है कि लोग इस बात से कह रहे होते हैं कि 10,000 का अटेंडी का पैकेज है, लोग नॉर्मली यूज ही नहीं करते। $125 तो वो अगर कंपेयर किया जाए बहुत सस्ता है। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि कंपनी अगर कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, वो हमारे बेनिफिट के लिए उन्होंने ये वाला पैकेज लॉन्च किया। अच्छा ये बताएं कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें पता, आपको पता है पहला पैकेज लॉन्च हो चुका है 1 सितंबर 2023 से। और जी बहुत से लोगों ने पैकेज बाय कर लिया, आपने भी बाय कर लिया, मैंने भी बाय कर लिया। लेकिन जी क्वेश्चन फर्स्ट डे से आना शुरू हो गए हैं कि क्या हमें पैकेज बाय करना चाहिए, क्या हमें कमीशन आएगा, क्या हमें इसका वेट करना चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं और इस बात का क्या जवाब है, क्या कमीशन के लिए पैकेज बाय करना जरूरी है? जी। तो शुरुआत में हमें पहला पैकेज खरीदना पड़ेगा और जो आपका उसका पैकेज प्राइस है वो अपने जेब से अदा करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद दोबारा हमें पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे वॉलेट में ट्रैफिक के जरिए एनफ कमीशन होगा, ताकि हम अपना जो प्रेजेंट मोमेंट का जितने भी खर्चे हैं वो आराम से निकाल पाएंगे। तो हमें पैकेज डेफिनेटली खरीदना चाहिए। अगर पैकेज क्यों खरीदना चाहिए ये अगर अच्छे से एनालाइज करें तो जिसकी टीम है उसे तो डेफिनेटली खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उनके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं वो अगर पैकेज एक्टिव करेंगे तो उनका जो कमीशन वगैरह है तो वो उन्हें मिल जाएगा। और जिनका टीम नहीं है उन्हें भी खरीदना इसलिए जरूरी है क्योंकि ताकि कंपनी उनके बिहाफ में काम कर सके, तो इसलिए उन्हें भी पैकेज खरीद लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग अभी खरीदना चालू हो चुके हैं, इसके बारे में अवेयर भी हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। अच्छा एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग बहुत पूछते हैं, हम भी इसका जवाब दे चुके हैं। लेकिन अगेन वही क्वेश्चंस आता है
जीरो टीम के वाले से। आपको पता है जीरो टीम वाले ज्यादा परेशान है यहाँ पर। तो मेरा क्वेश्चन है कि जीरो टीम की ये पूछते हैं कि इनकम कैसे आएगी, और पहला कमीशन कितना होगा, और उसके बाद सेकंड कमीशन कितना होगा, और ये कब तक जीरो कमीशन वाले अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एक ही बार पूछ लिया, तो आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। जी, अच्छा, अभी जो पहला कमीशन की बात है वो तो सभी को पता है कि 100% कमीशन आने वाला है, और ऑलरेडी आ चुका है बहुत सारे लोगों का, और फ्यूचर में आने भी वाला है जिन्होंने पैकेज एक्टिव नहीं किया है। एक्टिव करने के बाद उनका आ जाएगा। और जो सेकंड कमीशन की बात कर रहे हैं उसमें आपका 25% कमीशन आएगा। और नेक्स्ट बात, जीरो टीम की जो इनकम की बात है, ये बहुत सालों से चलते आ रही है, और अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि इनकम आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें मतलब सिस्टम को समझना पड़ेगा कि ये सिस्टम रन कैसे करता है। तो यहाँ पे बोला गया था कि ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्किंग या चेन बिजनेस नहीं है, ये टोटली ऑटोमेशन का बिजनेस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बिहाफ में क्या करेगी, हमने जो ट्रैफिक पैकेज खरीदा है या जो हमने प्रोडक्ट पैकेज खरीदा है, उसके बिहाफ में हमारे जो रेफरल लिंक है वो कंपनी वर्ल्ड वाइड प्रमोट करेगी, और उसमें से जो कस्टमर्स वगैरह आएंगे, उसमें से जो लोग भी परचेज करेंगे उनसे हमारा कमीशन जनरेट होगा। और सिर्फ सेल्स से ही कमीशन जनरेट नहीं होगा, साथ में जो हमारा डेबिट कार्ड आने वाला है उससे भी जो ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे हमारे ग्रुप्स में, तो उसका भी कमीशन हमें मिलेगा। और साथ में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे जिससे जीरो टीम को भी फायदा होने वाला है, बहुत सारे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और आई थिंक ये जीरो टीम वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर देखिए, डेफिनेटली। ये आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर तो किसी भी फाउंडर या लीडर के पास नहीं है। जीरो टीम की अर्निंग कब शुरू होगी? देखिए, बैक ऑफिस में जो कुछ हो रहा है हमें नहीं पता, वो बेटर जानते हैं हमसे। और ये कब हमें मिलेगा, लेकिन बहुत जल्द। अगर उन्होंने प्रॉमिस किया है तो हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। और जैसा कि मेरी माइकल विलियम्स सर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था, उनसे मैंने यही सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि देखें, आप पैकेज बाय करें 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने के बाद आपको पता है पैकेज की सिचुएशन चेंज होगी। कुछ 1 मंथ के होंगे, कुछ क्वार्टरली, कुछ एनुअली। लेकिन आप इस काबिल होंगे कि आप एनुअली फी पे कर सकेंगे। इट्स मीन हमारे कमीशन काफी आएंगे। हमें थोड़ा सा वरी नहीं करना चाहिए, और क्योंकि स्टार्ट है, स्टार्ट में हम 4 दिन हुए, अब 4 दिन में हम चाहते हैं कि कमीशन भी बहुत ज्यादा आ जाए, ये स्टार्ट भी हो जाए। तो ऐसा नहीं है, कंपनी ने स्टेप बाय स्टेप अपने काम को करना है। अच्छा, ये विड्रॉ, एक जो सबसे मोस्ट फेवरेट जो टॉपिक है विड्रॉ, तो उसके हवाले से मैं बात करूंगा। उसकी फीस कितनी चार्ज होगी, कि यानी अगर हम विड्रॉ करते हैं बैंक के थ्रू करते हैं या क्रिप्टो के थ्रू करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बात जी, कीजिए। अगर आप मतलब बैंक में विड्रॉल करते हैं तो आपका $20 लगेगा, और अगर आप क्रिप्टो से करते हैं तो $10 में हो जाएगा आपका यहाँ। जी, बिल्कुल 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 सही कहा। अच्छा, तो इसमें यह है कि एक और जो कि कितनी देर बाद पैसा बैंक में या क्रिप्टो में ट्रांसफर होगा? क्या उसका ड्यूरेशन जी, हो? अभी बैक ऑफिस में या ऑन पेसिव इकोसिस्टम में जो विड्रॉल पेज में जो मेंशन है, 10 से 15 दिन लग जाएंगे आपका विड्रॉल बैंक में आते आते। और क्रिप्टो से थोड़ा फास्ट आ सकता है, और धीरे धीरे ये और भी इम्प्रूव हो सकता है आने वाले दिनों में। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बात तवज्जो तलब है। अगर 10 से 15 दिन उन्होंने शो किया है, ये इनिशियली एक स्टार्टिंग पीरियड है, जिसमें उन्हें टाइम चाहिए, क्योंकि हर चीज का स्टार्ट है, तो हर चीज टेस्ट हो रही है। तो ये ऐसा से ये काम होता जाएगा 15 दिन से 1 हफ्ता, और डेली बेस पे ये चीजें आ जाएंगी। लेकिन बहुत कम वक्त में ये सब कुछ होगा। तो हमें थोड़ा सा जरा गो विथ फ्लो के साथ चलना चाहिए, और इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल आपने सही किया। अच्छा, ये कि मिनिमम या मैक्सिमम वन टाइम हम कितना यानी विड्रॉ कर सकते हैं? और सेकेंडली, क्या एट ए टाइम हम मल्टीपल विड्रॉ कर सकते हैं? जैसे हमने अभी एक विड्रॉ किया, तो दोबारा आई थिंक हम विड्रॉ नहीं कर सकते। तो कितना वैसे मिनिमम मैक्सिमम बताइए प्लीज। अच्छा, मिनिमम जो आपका विड्रॉल है वो आपका $100 है, यानी इंडियन 8,000 रुपीज। और अगर आप मैक्सिमम में जाते हैं तो $25,000 है, यानी 20,75,000 रुपए होंगे अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये एक सही शॉट में। सही है। अच्छा, डिपॉजिट के लिए आई थिंक वो जो वहाँ पे जो फिगर है वो है $50 मिनिमम, और $10,000 अगर आप डिपॉजिट करते हैं। विड्रॉ के लिए उन्होंने यस। लिमिट जरा डिफरेंट रखी है। तो वो ज़ाहिर है, वो एक जी। डिपॉजिट एक अलग चीज़ है, और वो अलग चीज़ है। सही हो गया।
अच्छा, एक अभी रिसेंटली हमने एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता है हम कार्ड के जरिए अब लोगों ने बहुत ज्यादा पेमेंट की, क्रिप्टो के जरिए भी अब बाद में शुरू होगी। बाइनांस पहले नहीं था, बाद में इंक्लूड हो गया। तो अभी कार्ड के हवाले से एक बैक ऑफिस में एक पॉपअप आया है। इस हवाले से लोग बहुत परेशान है कि कार्ड ऑप्शन खत्म होगी। तो आप इस हवाले से कुछ बताइए, लोगों को एजुकेट कीजिए। जी। जी जी डेफिनेटली, मतलब कार्ड ऑप्शन के बारे में बहुत लोगों का ये मानना है कि कार्ड ऑप्शन होता तो वो इजीली पेमेंट कर सकते। क्रिप्टो के आने से मतलब थोड़ा सा इशू हो गया, क्योंकि क्रिप्टो के बारे में सभी को नॉलेज नहीं है, और क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन वगैरह भी कभी कभी ज़्यादा लग जाते हैं, और हम्म। उसका जो कैलकुलेशन होता है वो 0.0 समथिंग ऐसा कॉइन में आता है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन अभी जो भी कंपनी ने स्टेप लिया है वो डेफिनेटली अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि इतने सारे बल्क पेमेंट जो जा रहे हैं, तो बहुत सारे पेमेंट अटक रहे हैं, फेल्ड हो रहे हैं। टोकन फेल्ड बोल के आता है जब हम पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट अकाउंट से कट जाता है, कंपनी के पास नहीं जाता, या बीच में फंस जाता है। तो इसमें जो भी इशू आ रहे हैं, इस इशू को शॉर्ट आउट करने के लिए टेम्पोररी टाइम के लिए इसे क्लोज किया गया है, और ये इशू शॉर्ट आउट होने के बाद यूपीआई हो या डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट कार्ड के ऑप्शन भी फिर से एनेबल कर दिए जाएंगे, ताकि सभी को आसानी हो पैकेज एक्टिवेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो चलो हमने जो जो बहुत हमारे डिमांडिंग क्वेश्चंस थे हमने कर दिए। फेवरेट क्वेश्चन पैकेजेस के हवाले से, विड्रॉ के हवाले से, कमीशन के हवाले से। लेकिन मैं जी चाहता हूँ कुछ नॉलेज के हवाले से, जो हमारी पेड प्रोडक्ट है हमारी ओ कनेक्ट, उसके हवाले से हम बात कर लें कि हमारी ओ कनेक्ट है, इसका ये किस पर्पज के लिए यूज होती है। वैसे तो हम हमें पता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसके बारे में नहीं जानते, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, ओ कनेक्ट के जो यूज केस है वो बहुत सारे हैं, एक तो नहीं है। तो फिर भी इसमें से जो टॉप यूज केस हमें दिखते हैं, तो पहला है जैसे कंडक्ट वेबिनार, वेबिनार हम कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरा आपका ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस इससे कर सकते हैं। तीसरा वीडियो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। चौथा चार्ट हो, फाइल हो, शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए ओ कनेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये क्या इसके लिए हमें कोई अकाउंट बनाने की जरूरत है? क्योंकि मैं चाहता हूँ टेक्निकली लोगों को पता चले कि जी ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या हमें हमें कैसे इसे यूज करना है। तो उसके बाद क्या इसके जी अकाउंट बनाने की जरूरत होती है? जी ऑन पेसिव के कोई भी प्रोडक्ट हो, वो कनेक्ट स्पेशली अगर आपको यूज करना है तो आपको ऑन पेसिव इकोसिस्टम का एज ए रजिस्टर्ड यूजर होना पड़ेगा। अगर अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप ऑन पेसिव इकोसिस्टम के कोई भी टूल्स को यूज कर सकते हैं। ओ कनेक्ट का भी ऐसा ही हाल है। जी। अच्छा, ये एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डाटा सिक्योरिटी के हवाले से, तो क्या यहाँ पर जी यूजर का डाटा सिक्योर है? हाँ, ये तो बहुत लोगों का सवाल आ रहा है डेफिनेटली, जी। लेकिन इसका जो जवाब है, ऑन पेसिव आपका डाटा प्राइवेसी का जो आपका गाइडलाइंस होता है वो फॉलो करती है, और वो किसी भी यूजर के डाटा को पब्लिकली रिवील या थर्ड पार्टी को देने का मतलब ऐसा कोई इरादा नहीं है ऑनपेसिव का, क्योंकि ऑनपेसिव रियल कंपनी है, और वो डाटा सेलिंग जो हो रही है मार्केट में, उसके लिए ही आए हैं, करेक्शन टू करप्शन करने के लिए, करप्शन टू करेक्शन करने के लिए। जी जी सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वी आर है करेक्शन टू करप्शन। और बाकी है कि इसका क्या हम इसके जो इवेंट होते हैं उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई बना दिया, क्या इसका शेड्यूल चेंज करना है, ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें? हाँ, अगर आपने कोई वेबिनार कंडक्ट कर दिया और किसी इमरजेंसी की वजह से उसे अगर रीशेड्यूल करना है, अगर आप होस्ट है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जी। और लाइव क्या इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं हम वेबिनार को? क्योंकि हाँ, इसका भी सेम आपका आंसर है। लाइव वेबिनार को रिकॉर्ड करने के लिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको होस्ट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक इसमें एक अगर आप ओपन ऐप हम यूज करें तो काफी सारी फंक्शन उसमें नजर आते हैं, जिसमें एक फंक्शन है प्रॉम्प्टर लिखा होता है। मैं चाहता हूँ इसके बारे में बताएं, ये कितना यूजफुल है और इसका पर्पस क्या है? जी। तो प्रॉम्प्टर यानी आपका एक डिस्प्ले नोट है जो होस्ट के स्क्रीन में विजुअल टेक्स्ट अपीयर होते हैं, जिससे होस्ट अपने स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग बोल सकता है। जैसे ज्यादातर क्या होता है, पॉलिटिशियन लोग जब स्पीच देते हैं तो वो प्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो ओ कनेक्ट का जो ये फीचर है, ये भी काफी उम्दा फीचर है प्रॉम्प्टर वाला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक एक और जो स्टार्ट में ही आता है टिकर के नाम से, जी 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 उसका 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 क्या पर्पस है, उसका तो बता दीजिए। जी। टिकर यानी मतलब क्या होता है, आपका एक स्क्रॉलिंग डिस्प्ले टेक्स्ट जो एप्लीकेशन के बॉटम लाइन में दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर चेक करने जाएं, न्यूज चैनल में बॉटम स्क्रीन में क्या होता है, ब्रेकिंग न्यूज या एड्स के जो आते हैं स्लाइड वगैरह, तो उसको टिकर बोलते हैं आप ऐसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो नीचे
स्लाइड चल रही होती है, जैसे ब्रेकिंग न्यूज 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 में आते भी, हैं या न्यूज, एडवर्टाइज वगैरह हाँ आता है। जी, न्यूज में भी ऐसा होता है, और कई दफा जब हम टीवी प्रोग्राम हो रहे थे नीचे स्लाइड चल रही थी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। सही जी बात, जी सही जी। बात। अच्छा, भाई ये है कि कितने, ये फ्री ट्रायल है हमारा, तो इसमें कितने हम गेस्ट अलाउ कर सकते हैं, यानी बुला सकते हैं? 120 अच्छा, मैक्सिमम। 120। और ये कितने दिन का ये ट्रायल पीरियड है? ये 14 डेज का है आपका 14 ओपन डेज का। का। और आई थिंक 14 डेज का तो अब दिया, उससे पहले 5 महीने का उन्होंने फ्री ट्रायल ही दिया है। इससे अमेजिंग जी बात जी नहीं हो जी। सकती, और लोगों ने काफी फायदा भी उठाया उससे, क्योंकि जो हाँ महंगा, डेफिनेटली। जो महंगा यानी जूम यूज कर रहे थे या दूसरा प्लेटफॉर्म, तो उनके लिए काफी यूजफुल था। अच्छा, इसमें जी। जो ट्रायल, जो फ्री वेबिनार है, उसमें एक दिन में कितने वेबिनार की लिमिट है? फ्री ट्रायल में आपका एक दिन में 1 वेबिनार की ही लिमिट है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक एक फ्री में अगर आपको 1 की भी मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, जी। क्योंकि हमने काफी। बहुत ज्यादा वेबिनार तो करने नहीं होते। हम नॉर्मली भी ज्यादा वेबिनार नहीं हम्म। करते, एक ही करते हैं, क्या ख्याल है? कभी हो गया कि 2 हमने हाँ रख। हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। और अब मैं चाहता हूँ कुछ फ्री प्रोडक्ट्स की बात कर लें, जो हमारी कुछ फ्री प्रोडक्ट्स श्योर हैं। श्योर श्योर। ओमेल है हमारी, ओ नेट है, और ट्रिम है। जब हम अपने इकोसिस्टम में लॉग इन करते हैं, रजिस्टर करने के बाद हमें कुछ कहा जाता है कि कुछ फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगी, कुछ पेड प्रोडक्ट्स होंगी। जो फ्री प्रोडक्ट्स होंगी उनमें से 3 प्रोडक्ट्स का मैं इसके बारे में पूछना चाहूंगा, जिसमें ओ मेल है, ओ नेट है, और ओ ट्रिम है। और जैसा कि कंपनी ने कहा, उसमें और मजीद फ्री प्रोडक्ट्स भी ऐड होती जाएंगी। ओ प्रोडक्ट हमारी फर्स्ट पेड प्रोडक्ट है, जिसको हम बाय कर रहे हैं। और लेकिन ये कि अभी मैं पूछना चाहूंगा, जो हमारी पहली प्रोडक्ट है ओ मेल, तो ये जो ओ मेल जी। है, इसमें कितनी ईमेल एक दिन में हम भेज सकते हैं? इसकी आपकी अभी तक तो कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप ईमेल हाँ, सेंड करते हैं। तो इसमें जो ईमेल का साइज है, कितना सेंड कर सकते हैं? आपको पता है कि हाँ लिमिटेड साइज होता है हाँ दूसरी हाँ। कंपनी में। जी 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 जी। जीमेल की लिमिट कम है, लेकिन हमारी तो थोड़ी ज्यादा हो गई है अभी। आपका मैक्सिमम आप 30 MB इंक्लूडिंग ईमेल कंटेंट एंड अटैचमेंट आप सेंड कर सकते हो विदाउट एनी इशू। ग्रेट ग्रेट। तो इसमें जो मैक्सिमम मेल बॉक्स स्टोरेज है, कितनी होगी? हाँ, इसका जो क्लाउड स्टोरेज है वो भी आपका अनलिमिटेड है, लेकिन जीमेल में आपका 15 GB होता है और हमें परचेज हाँ, करना पड़ता है, जिसकी 390 क्वार्टरली पैकेज लगता है इसका। देखें सोनू जी, आप ये देखें कि नॉर्मली हम जीमेल यूज करते हैं, हमें दूसरा जीमेल इसलिए बनाना पड़ता है। एक तो ये वहां पर ऐसा, जिस तरह हमारी सिक्योरिटी है, हमारे जितना वो वेरीफाई चीजें होंगी, वहां पर जीमेल में ऐसा नहीं है। आप 10 अकाउंट बना लें, 20 अकाउंट बना लें, लेकिन होता ये कि आप को अगर कंटिन्यू अगर अपना डाटा रखना है, तो आपको दूसरा बनाना, ईमेल बनानी पड़ रही है, तीसरा फ्री में अगर आप कर रहे हैं, तो बड़ा इरिटेट करता है ये चीज। आप मुफ्त ईमेल यूज कर रहे हैं, तो आपको या और तो पेड में भी करेंगे तो 390 रुपीज आपका क्वार्टरली गिरता है। जी जी महंगा है। जी, बिल्कुल महंगा है। तो यहाँ पर इस लिहाज से ये ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैक्सिमम वीडियो का साइज है, वीडियो ईमेल का साइज है, कितना आप भेज सकते हैं? क्योंकि वीडियो ईमेल साइज तो मैक्सिमम आई आप थिंक 3 मिनट तक भेज सकते हैं, 3 मिनट। 3 मिनट तक। और आपको पता है जीमेल में तो ये भी नहीं है। अगर होगी भी तो शायद पेड वर्जन में होगी, आई थिंक। तो ये हमारा जी फ्री जी। वर्जन में, हम फ्री में हमारी प्रोडक्ट है, उसमें इतने फीचर हमें मिल रहे हैं। अच्छा। अच्छा, ये अकाउंट जो होते हैं ओमेल के, क्या एक्सपायर भी होते हैं? क्या इनकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है, क्या जी, सीन है? आपका बेसिकली जो आपका ओमेल का अकाउंट है वो एक्सपायर नहीं होते हैं, लेकिन मतलब क्या है, इससे अगर आप 60 डेज तक लॉग इन ना करें तो आपका सिस्टम क्या करता है, आपका अकाउंट को एज ए इनएक्टिव यूजर आइडेंटिफाई करता है, और जब आप फ्यूचर में लॉग इन करते हैं तो आपको फिर से एक्टिव कर दिया जाता है। जी इस तरीके बिल्कुल। का प्रोसेस होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, ये इसमें एक फीचर है जो पहले हमने कभी नहीं देखा, जीमेल में भी नहीं देखा, कि स्पीच टू टेक्स्ट के नाम से। इसके जी बारे में जी बताइए, क्या है इसका, क्या फायदा जी है? जी। स्पीच टू टेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो बेसिकली क्या करता है, यूजर जो बोल रहा है उसे ट्रांसलेट करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आप कंपोज ईमेल में जाके जो भी आप ईमेल लिखना चाहते हैं, आप सिर्फ अगर मतलब एक्सप्लेन करेंगे तो वो सिस्टमेटिकली टाइप करके देगा, और आप उस ईमेल को सेंड भी कर पाएंगे बाद में। अच्छा, इसमें कोई शेड्यूल भी कर सकते हैं आप? जैसे शेड्यूल मेलिंग की नॉर्मली जीमेल में ऑप्शन नहीं होती, क्या यहाँ पे जी जी रीशेड्यूल जी। वगैरह ऐसा कुछ ऑप्शंस है? तो हाँ, यहाँ पे जेन्युइनली। आप ओमेल में अगर आप मेल शेड्यूल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी इंक्लूड है यहाँ पे। जी बिल्कुल।
अच्छा, हमारी दूसरी भी जो प्रोडक्ट है फ्री वाली, ओ नेट है। तो ओ नेट के आई थिंक ये चीजें हमारी ये चीजें जब अपग्रेड होती जाएंगी, इसमें फीचर ज्यादा इनहेंस होंगे, हमें ज्यादा क्लैरिटी भी मिलेगी। बट दूसरे लोगों की जानने के लिए ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम लाइक फेसबुक कहते हैं, लेकिन हम कंपैरिजन नहीं करते क्योंकि फेसबुक से कहीं बेटर है। तो आप ओनेट को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, इसका क्या बेनिफिट है ओनेट का? कैसे ये जी फेसबुक से बेटर है दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से? जी। ओनेट में मतलब कुछ कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो अभी तक फिलहाल मार्केट में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे हैं उन पे अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए क्लब का फीचर हो गया, पॉडकास्ट का फीचर हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट थीम्स वगैरह हैं, और बहुत सारे फीचर्स आने वाले नेक्स्ट अपडेट में आपका इंक्लूड होने वाले हैं। तो ओ कनेक्ट जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें क्या होगा, लाइक माइंडेड पीपल कनेक्ट कर पाएंगे और अपने विचारों को यहाँ पे रख पाएंगे, जो मतलब फेसबुक में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। जी जी तो बिल्कुल। इसमें ये एक एडवांटेज है। जी बिल्कुल 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 सही बात कह रहे हैं। ओमल में ओनेट में एक और जो अमेजिंग जो चीज है कि वहां पे हम जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके क्रेडिट अर्न करेंगे, जो कि हमें पैकेज बाय हम्म। करने में हेल्प करेंगे। जो कि आई थिंक दूसरे जितने भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या यूट्यूब में वीडियो वॉच करते हैं, हम कभी भी हमें 1 रुपया नहीं मिलता। और हम हमारे वो यूज करने से वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं कंपनी, और हमारे साथ करप्शन कर रही है। जैसे कि कंपनी ने कहा है ऑन पैसिव इज हियर करेक्शन टू करप्शन, हम यहाँ करप्शन की इस्लाह के लिए है। तो यहाँ पर हम जो भी सोशल मीडिया, जो भी ऐसी चीज यूज करेंगे, हमें उसका एंगेजमेंट रिवॉर्ड मिलेगा, हमें एक्टिविटी में एक्टिविटी करने का मिलेगा। यानी कंपनी ने ऑन पैसिव ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्ड की है कि यहाँ पर लोग इस प्रोडक्ट को यूज करें, एंगेज रहें और कमाए भी, जो कि हमें दूसरी कंपनी ये चीजें प्रोवाइड नहीं करती। अच्छा, एक और आई थिंक एक और जो हमारी तीसरी फ्री प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोग बहुत इसे लाइटर लेते हैं, आई थिंक वो लाइटर नहीं है, ओ ट्रिम। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो मैं चाहता हूँ इस हवाले से भी लोग जाने ये ओ ट्रिम ये है क्या। तो इस हवाले से ये है कि इसमें एक जो पहला क्वेश्चन है कि इसमें एक जब हम बना रहे होते हैं, जब स्ट्रीम कर रहे होते हैं ओ ट्रिम को, कोई भी यानी यूआरएल लिंक को, तो उसमें एलियस के नाम से एक word लिखा होता है। व्हाट इज एलियस फॉर शॉर्टन यूआरएल? आप इसके बारे जी में जी थोड़ा एलियस। बताइए क्या है ये? जी जी एलियस यानी आपका लिंक का टाइटल, यूजर्स अपने शॉर्ट यूआरएल का नाम जब प्रोवाइड कर सकते हैं तो उनको याद रहे, इसलिए एलियस का यूज किया जाता है। बेसिकली आप लिंक का टाइटल बोल सकते हैं इसे। तो ये कैसे बेनिफिशियल है, कैसा इसका फायदा है, इसका क्या इसको जी फायदा जी है? एलियस नाम का यूज करके आप शॉर्ट यूआरएल को सर्च कर सकते हैं और इजीली याद रख सकते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब हम शॉर्ट यूआरएल शॉर्टनर जो बनाते हैं, तो कई ज्यादा लिंक अगर हम तादाद में बना रहे हैं, तो एलियस के थ्रू हम हमें पता चल जाता है ये किस सर्च चीज कर का लिंक सकते है, हैं। ये किस चीज का लिंक है। नॉर्मली हम जरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किस चीज का लिंक बनाया, जब तक ओपन नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलता। ये चीजें हमें हेल्प करती हैं और किस करने इसको सर्च करने में। अच्छा, स्पैम यूआरएल क्या होता है? हाँ, तो स्पैम यूआरएल लिंक के क्वालिटी को चेक करके अगर उसमें मलवेयर डिटेक्ट होता है तो उसे हाईलाइट करता है, ताकि हम सस्पिशियस जो भी लिंक वगैरह होते हैं उस पर क्लिक ना करें। ओ, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और चीज जी हम वर्ड हम यूज करते हैं, ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक क्या होता है जी उसके बारे जी में बताइए। जी जी ब्रोकन लिंक जो होता है, यानी एक वेब पेज जो वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि वो किसी दूसरे वेब पेज पे रिप्लेस या मूव्ड हो चुका है रिडायरेक्टली। तो दैट्स वाई हमें वहां पे 404 का एरर कोड एक मेंशन होता है। तो उसको आप ब्रोकन लिंक बोल सकते हो, जो कि दूसरे किसी सर्वर या वेब पेज में मूव हो चुका है या रिप्लेस हो चुका है। जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक और चीज है कि क्या हम बल्क में कोड ट्रिम कर सकते हैं, जैसे हम बल्क ईमेल भेज। हाँ। जी 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 तो यहाँ पे आप बल्क में आपका ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन इस फीचर्स को अभी बीटा वर्जन में है मान लीजिए, और धीरे धीरे इसको अपग्रेड करने की भी जरूरत है, तो फ्यूचर में इसका बेनिफिट हम सभी ले पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात की। और मैं एक्चुअली हमें ये जो अक्सर लोग जो हम उनको इनवाइट करते हैं ऑन पैसिव के लिए, अगर वो उनका पूरा फोकस होता है हमने पैकेज बाय करना है, हमने पैकेज बाय कर पैसे नहीं, हम क्यों ज्वाइन करें, रजिस्टर करें। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे कि सोनू ने बताया कि बहुत ही हमारी ये अमेजिंग फ्री प्रोडक्ट्स हैं और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है मार्केट के प्रोडक्ट से। अगर आप कुछ नहीं भी बाय करते
आप जस्ट रजिस्टर करें, लॉगिन करें और एक ही लॉगिन में हमें फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिसमें ओ मेल है, जिसके अमेजिंग फीचर बताया, ओ नेट के बारे में बताया, ओ ट्रिम के बारे में बताया। तो ये अभी फ्री प्रोडक्ट्स और भी ऐड होती जाएंगी इसके साथ, हमारी पेड प्रोडक्ट के साथ। आई थिंक अब हम सिर्फ ये अगर वो लोग जो कहते हैं हम पैकेज बाय नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, तो उनको लिए ये एक गोल्डन चांस है कि आप एज ए फ्री रजिस्ट्रेशन करें और अपना जो आपका बिकम एन एफिलिएट बने, एफिलिएट लिंक आएगा उसको शेयर करें, आप क्रेडिट अर्न करें। और इसके अलावा जो आप एक्टिविटी करें, क्रेडिट अर्न करें। और ऐसी बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी भी मिलेगी कहाँ कहाँ से आप क्रेडिट अर्न कर सकते हैं, और उन क्रेडिट को इकट्ठा करके आप पैकेज बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सोनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आज का इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, और आई थिंक उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जो जो इसकी टेक्निकली हमारी प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते, इसकी वैल्यू क्या है। और लोगों का ज्यादातर फोकस है पैसे की तरफ है, पैकेज की तरफ है, लेकिन आई थिंक अगर वो इन चीजों की तरफ भी फोकस करें, इसको यूज करें, तो काफी इसका बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और एज ए ओ कनेक्ट, जो अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि 10,000 जो अटेंडी है, हमने क्या करने हैं, हम तो 10,000 लोग नहीं बुलाते, तो हमने क्यों प्रोडक्ट करनी है। लेकिन सोनू इसका जवाब दे चुके हैं कि कंपनी का जब जीरो टीम भी होगी, तो कंपनी हमारे लिए कस्टमर जनरेट करेगी जब हम पैकेज बाय करेंगे हमारे लिए। और अगर हम वो प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, तो तब भी हमें कमीशन अर्न करेंगे। लेकिन मैं एक सजेशन मैं अक्सर देता हूँ कि अगर हम वो अगर विजिट करें जब इदारों में जहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं बहुत ज्यादा, आप उन्हें कहें जी हमारा उन्हें ये मत कहें कि आप ये रजिस्टर करें, आप कहें जी हम आपको फ्री में ये सर्विसेज दे रहे हैं, 10,000 का हमारा लिंक है, ओपनेक्ट, आप यूज करें। और जब भी आपको जरूरत पड़े, आप 10,000 लोग तो इनवाइट कर सकते हैं फ्री में। तो कौन लोग होगा जो नहीं चाहेंगे कि हम ये करें। लेकिन जैसे ही वो जो भी लोग वहाँ पे अटेंड करेंगे, उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। वो जितने भी रजिस्टर होंगे आपके कस्टमर होंगे। तो आई थिंक ये एक आइडिया है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सोच सकते हैं। हम इसको ये नहीं कर सकते 10,000 अटेंडी का लिंक, हम क्या कर सकते हैं, हम उसको किसी ना किसी तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सोनू, और इंशाल्लाह हम वेलकम। नेक्स्ट नेक्स्ट किसी टेक्निकल सेशन में आपके साथ मुलाकात होगी। और आपके कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, बाय जी बाय। जी।